Assalamu alaikum everyone, hope you guys are doing well. Welcome back to my channel Glowbox Review. Today's topic is on Glow. आज हम रिव्यू कर रहे हैं हेयर पेंट्री का बॉन्ड रिपेयर सल्फेट फ्री शैम्पू और हेयर पेंट्री रिपेयर कंडीशनर का। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं हेयर पेंट्री के बॉन्ड रिपेयर सल्फेट फ्री शैम्पू की। इसकी प्राइस है 1650 फॉर 250 ml और ब्रांड क्लेम करता है ये ड्राई और डैमेज हेयर रिपेयर करता है, सल्फेट फ्री है, फ्रिज रिड्यूस करता है, शाइन देता है, डेली यूज़ के लिए सेफ़ है और हेयर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखते हैं। तो ये है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। शैम्पू सिर्फ 2 मिनट ही लगा रहता है, वो भी मोस्टली स्कैल्प पर, लेंथ पर नहीं। तो लॉजिकली इतनी देर में ये सारे फैंसी इंग्रेडिएंट्स क्या ही करेंगे? आंसर है ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं हर इंग्रेडिएंट का एग्जैक्ट रियल रोल बताती हूँ। सबसे पहले इस शैम्पू में ग्लिसरीन जो एक ह्यूमिक्टेंट है और हेयर पे थोड़ी देर के लिए मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। इससे ड्राइनेस थोड़ी कम फील होती है, लेकिन शैम्पू वॉश के साथ इसका 80% इफेक्ट ड्रेन में चला जाता है। इसमें है अमोनियम लेरोल सर्कोसिनेट। ये एक जेंटल सर्फेक्टेंट है, मतलब ये स्कैल्प को क्लीन करता है विदाउट हार्श स्ट्रिपिंग। फिर है सिलिकॉन क्वाट्रेनियम 17, पॉलीक्वाट्रेनियम 7 और PEG 75 लिनोलिन। ये है सिलिकॉन्स जो बालों को इंस्टेंट स्मूथ और शाइनी फील देते हैं। ये हेयर के सरफेस पे एक कोटिंग बना देते हैं जिससे बाल ज़्यादा सिल्की और स्मूथ लगते हैं। इसमें है पिरोक्टोनोलामेन जो डैंड्रफ कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, विलो बार्क एक्सट्रैक्ट जो माइल्ड एक्सफोलिएशन देते हैं और डैंड्रफ बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। इसमें है रोजमेरी ऑयल जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और आर्गन ऑयल जो बालों में थोड़ी सी स्लिप और थोड़ी सी शाइन देता है। अब इसके कुछ फैंसी इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, जिसमें है कोलाजन पेप्टाइड्स। ये सिर्फ हेयर की सरफेस को थोड़ा सा थिक फील देता है और टेम्पररी स्मूथ फील आती है। ये हेयर के अंदर जाकर ये स्ट्रक्चर को रिबिल्ड नहीं करता। फिर है बायोटिन। ये सबसे ज़्यादा फेक मार्केटिंग हीरो है शैम्पू वर्ल्ड का। बायोटिन काम करता है जब आप इसके सप्लीमेंट्स लो या स्कैल्प पर लीव इन की तरह लगाओ। तो इस शैम्पू में बायोटिन का लेवल सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। अब आते हैं हेयर पेंट्री के रिपेयर कंडीशनर पे। इसकी प्राइस है 1750 फॉर 250 ml। सबसे पहले इसका टेक्सचर बहुत यूनिक है। ये कोई हैवी क्रीम नहीं है और ना ही बिल्कुल पानी जैसा। ये एक लाइट जेल क्रीम टेक्सचर टाइप है जो हेयर पे इजीली स्प्रेड हो जाता है। इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट है और अब मैं ब्रेक डाउन करती हूँ इंग्रेडिएंट्स का। इसके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कोकोनट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट ऑयल। ये हेयर को नरिशमेंट देते हैं, सॉफ्टनेस देते हैं और शाइन ऐड करते हैं बालों में। फिर है सिट्राइल अल्कोहल जो हेयर के लिए अच्छा होता है, ड्राइनेस और रफ फीलिंग को कंट्रोल करता है। इसमें है डिमेथिकॉन और एमोडिमेथिकॉन। ये सिलिकॉन्स हैं और ये वही इंग्रेडिएंट हैं जो हेयर को स्मूथ बनाते हैं, फ्रिज फीलिंग देते हैं और इंस्टेंट सिल्की फील देते हैं। इसमें है टर्मरिक ऑयल जो सूथिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। बाकी ये प्रिजर्वेटिव और फ्रेगरेंस सिर्फ प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए होते हैं। कंडीशनर की बात डिफरेंट है क्योंकि ये लेंथ पर 5 से 10 मिनट तक लगा रहता है। ये रिंस होता है बट कोटिंग छोड़ देता है। कंडीशनर के मेन हीरो हैं सिलिकॉन्स जो फ्रिज कंट्रोल करता है, शाइन देते हैं, स्मूथनेस आती है जिससे हेयर टेंगल लेस और हेयर ब्रेकेज भी कम होता है। इसी वजह से कंडीशनर मुझे ज़्यादा पसंद है। अब आती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस पे। तो इस शैम्पू ने मेरे बालों को अच्छे से क्लेंस किया, स्कैल्प को भी क्लीन किया, बिल्डअप भी रिमूव हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मुझसे ये पूछो क्या इसने मेरे बालों को फ्रिज फ्री किया या डैमेज रिपेयर किया, तो मेरा आंसर है नो। ये शैम्पू सल्फेट फ्री है जो अपना काम ठीक से करता है, क्लेंस करता है, स्कैल्प को इरिटेट नहीं करता, ड्राइनेस ओवर नहीं करता क्योंकि ये सल्फेट फ्री है। बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ जो थोड़ी सी नोटिसेबल है वो ये कि इसमें लाइट सिलिकॉन एडेड है और सिलिकॉन का काम होता है हेयर के सरफेस को स्मूथ फील करवाना। इसी वजह से बाल
थोड़े से स्मूथ लगते हैं और ज़रा सी शाइन आती है, लेकिन ये सिर्फ कॉस्मेटिक स्मूथनेस है, रियल डैमेज रिपेयर नहीं। अब आते हैं कंडीशनर पे। हाँ, मैं क्लियरली बोलूँगी कंडीशनर इज़ मच बेटर देन शैम्पू। यही प्रोडक्ट एक्चुअली में हेयर को मैनेजेबल बनाता है। इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट थे, फ्रिज फ्री और लेस टैंगलिंग की वजह से लेस ब्रेकेज हुआ है। लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दूँ, ये कंडीशनर भी डैमेज रिपेयर नहीं करता, ये सिर्फ अपीयरेंस बेटर करता है। अब फाइनली बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, क्या ये प्रोडक्ट वर्थ इट है? तो मेरा आंसर है हाँ और नहीं। अगर आप इसे बॉन्ड रिपेयर के लिए बाय कर रहे हो, जैसा इस शैम्पू पर लिखा हुआ है बॉन्ड रिपेयर, तो शैम्पू और कंडीशनर चाहे उनमें कितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स क्यों ना हो, वो रियल बॉन्ड रिपेयर जितना काम नहीं कर सकते। बॉन्ड रिपेयर, अब मैं आपको बताती हूँ इजी लैंग्वेज में एक्चुअली बॉन्ड रिपेयर होता क्या है। हेयर के अंदर सल्फ़र बॉन्ड, जिसे डिसॉलिफाइड बॉन्ड्स होते हैं, जो हेयर के स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और डैमेज रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। ये बॉन्ड तब टूटता है जब आपके बालों पर ब्लीच होता है, परमानेंट कलर होता है या फिर एक्सट्रीम हीट होती है। ट्रू बॉन्ड रिपेयर का मतलब होता है कि हेयर के अंदर जाकर उनके टूटे हुए बॉन्ड्स को केमिकली रिकनेक्ट करना। ये काम सिर्फ प्रोफेशनल सैलून बॉन्ड बिल्डर्स या मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट्स करते हैं। ये शैम्पू क्या करता है? बॉन्ड रिपेयर के लिए ये कुछ नहीं करता। इवन ये शैम्पू अलोन कुछ भी नहीं करता। अगर आप इसे इस कंडीशनर के साथ पेयर अप करते हो तो ये हेयर के सरफेस को स्मूथ करते हैं, फ्रिज को टेम्परली कम करते हैं, स्लिप और शाइन देते हैं, कॉम्बिंग इजी बनाते हैं और ब्रेकेज की अपीयरेंस लेवल पर काम करते हैं। लेकिन हेयर के अंदर के टूटे हुए बॉन्ड्स को वापस नहीं जोड़ सकते, केमिकल डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकते। फिर इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड रिपेयर क्यों लिखा है? ये एक मार्केटिंग ट्रिक है। शैम्पू में सिलिकॉन्स और ऑयल ऐड हैं जो हेयर के सरफेस को स्मूथ बना देते हैं, तो हेयर स्ट्रॉन्ग लगते हैं, शाइनी लगते हैं और हेल्दी लगते हैं। तो वो इस इफ़ेक्ट को ही बॉन्ड रिपेयर का नाम दे देते हैं, जबकि रियल बॉन्ड रिपेयर वो होता ही नहीं है। अब थोड़ी सी हेयर केयर एडवाइस, तो अपने हेयर्स को डेली वॉश मत किया करें, सिर्फ ट्वाइस या थ्राइस इज़ इनफ। और अगर आपके बाल ड्राई या फ्रीजी हैं तो हमेशा कंडीशनर यूज़ करें, स्पेशली सिलिकॉन पेस्ट। इफ़ यू कैन बाय, यू कैन ट्राई दिस कंडीशनर एज वेल, क्योंकि इसमें भी सिलिकॉन्स हैं। ओवरऑल अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो हेयर पेंट्री का शैम्पू एवरेज है। इसका क्लेम कि ये बॉन्ड रिपेयर है इज़ फॉल्स, लेकिन कंडीशनर अच्छा स्मूथनिंग कंडीशनर है। ये कोई मैजिकल कॉम्बो नहीं है कि ये आपके डैमेज हेयर को ठीक कर दे। अगर आप हेयर वॉश के बाद अपने बालों को सॉफ्ट और फ्रिज फ्री मैनेजेबल देखना चाहते हैं तो कंडीशनर आपको पसंद आएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज रिव्यू। If you like this video, like, comment and subscribe my channel. Until next time, take care of you and your hairs. Allah Hafiz.